यानी इस वाले में कहेगा कि पानी ज़्यादा है, जबकि दोनों में पानी क्या है, बराबर है। तो यही जो है बच्चा जो है उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा जो है इसको समझ नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे यानी कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की परिभाषाओं के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से बच्चों के बारे में बताया कि बच्चे की उनकी प्रक्रियाएं क्या हैं और किस प्रकार से बच्चों का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस प्रकार की क्लास सीटेट से संबंधित रेगुलर टू रेगुलर मिलती रहेगी। देखिए, यहाँ से हमारा टॉपिक है जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए, जीन पियाजे जो थे वो थे स्विट्जरलैंड के एक महान वैज्ञानिक थे, एक महान मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैचुरेशन आता है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अगला आपका जीन पियाजे बोले कि पियाजे की अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अगला उन्होंने बताया पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग यानी एडल्ट से प्रकार यानी टाइप में अलग होती है, न कि क्वालिटी में। यानी उनकी सोच जो है एडल्ट से यानी उसके प्रकार से अलग होती है, न कि उसकी क्वालिटी से। अगला जो उन्होंने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहला जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो था अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है आत्मसातीकरण और दूसरा होता है आपका समायोजन। जैसे कि पहला आपका हो गया पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। यानी कि जैसे कि आपको कुछ पढ़ाया जाता है, आपको कुछ भी पढ़ाया जाता है और उससे रिलेटेड जैसे कि आप सवाल लगाते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले बताया जाता है कि गुणा भाग और जोड़ घटाना कैसे करना है, यानी कि आपका सहयोग करता है। तो वो था आपका यहाँ पे आप ये होता है आपका आत्मसातीकरण। दूसरा आपका जो है समायोजन यानी कि एक्रोमेंडेशन, यानी पूरे वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जान लीजिए, अगला आपका है साम्य धारणा या संतुलन। इसके द्वारा बच्चे आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करते हैं। अगला आपका है स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना
उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहते हैं। आगे आपका दिया है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी। उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, ये होती है आपकी 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में जो है बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष होती है, और इस अवस्था में जो बच्चा सीखता है वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण जो है कि आ जाता है, यानी वस्तु के अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। एक जो आपकी स्टेज होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, पहली होती है सेंसरी मोटर स्टेज और दूसरी होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है आपकी 2 से 7 साल। ठीक है, यहाँ पर इस बीच में जो है डैश है, 2 से 7 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर 27 हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। यह जो है जब बच्चा क्रिया करता है उसकी क्रिया करने से पहले की अवस्था को बोलाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा सामने आने वाली वस्तु की चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी कि बच्चा देखने से उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ है, वो ये चीज़ है। यानी कि पुस्तक देखेगा तो कहेगा कि वो पुस्तक है। हर चीज़ को वो समझ पाएगा, लेकिन उसको क्या करेगा कि क्रिया नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है, यानी उस वर्क को नहीं कर सकता, केवल समझता है। अगला जो है आपका इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों यानी सिंबल जो चिन्ह होते हैं, चिन्हों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे कि साइकिल शब्द सुनकर उनके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है, यानी उसकी एक छाप बन जाती है, यानी उसको सिंबल की पहचान करने की क्षमता आ जाती है इस स्टेज में। किस स्टेज में? तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अगला आपका दिया है कि इस स्टेज में लक्ष्य निर्धारित व्यवहार यानी गोल्ड डायरेक्ट बिहेवियर, यानी कि लक्ष्य व्यवहारिक, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल्ड डायरेक्ट बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। यह भी आपको याद रखना है। एक होता है आपका जीववाद। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता तो इसको बोला जाता है एनिमिज्म, यानी जीववाद। उसको ये नहीं पता है कि ये जो वस्तुएं हैं वो सजीव है या निर्जीव है। जैसे कि अगर बॉल से अगर चोट लग जाती है तो वो समझता है, उसको समझ नहीं आता कि ये निर्जीव है या सजीव है। अगर बोलता है बच्चा कि इसने मुझे मार दिया तो रोने लगेगा। अगर उसको आप जो इसको या तो निर्जीव वस्तु है, जैसे कुर्सी से अगर चोट लग गया, डंडे से लग गया, तो उसको मार देंगे तो वो खुश होकर के सोचेगा कि उसको भी चोट लगा, इसलिए वो शांत हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग जीववाद। अगला जो आपका है अहम केंद्रित, यानी ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है।
अगला जो अपलटावी का एक गुण होता है आपका, इसे कहते हैं हम लोग रिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। इसमें ये प्रकार की समस्या में क्या समस्या होती है कि अगर आप 4 प्लस जैसे कि 6 हो गया लिख दिए तो ये तो समझ जाएगा कि 10 हो गया, लेकिन अगर इसी संख्या को बदल दिए 6 + 4 तो उसे ये समझ में नहीं आता कि तो भी आपका 10 ही होता है। यानी कि जब भी हम किसी भी काम को, वर्क को बदल दें तो उसको पहचानना कठिन हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग उसके अपलटावी गुण। अहम केंद्रिता आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सोचना शुरू कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो सोच रहा है कि सब ठीक कर रहा है, कोई भी गलत नहीं कर रहा है, यानी कि उसको गलत और सही की पहचान नहीं है। मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण आदि के कंसेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। ठीक है, इस अवस्था में आपकी ये सब होती है। किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, इसी में होता है आपका जीववाद, अहम केंद्रिता, अपलटावी, यानी कि 3 ठो इसके स्टेज होते हैं। एक होता है आपका केंद्रीयकरण यानी सेंट्रेशन। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। यानी जब भी बालक सोच रहा हो तो वो एक ही वस्तुओं पर या एक ही प्रवृत्ति पर ध्यान देना यानी सेंट्रेशन कहलाता है। अगला आपका दिया है संरक्षण यानी कन्वर्जेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप्स में चेंज कर दें, यानी कि उसके आकार में बदलाव कर दें, तो क्या होता है आगे? तो उसकी क्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता, तो इसको हम लोग बोलते हैं संरक्षण का गुण यानी कन्वर्जेशन। जैसे कि आप लोग को उदाहरण के बताते हैं। जैसे देखिए, एक गिलास वाला पानी है, पतला है, और एक गिलास जो आपका पानी है वो चौड़ा वाला है लेकिन छोटा है इससे। लेकिन पानी जो है इसमें भी उतना ही है जितना इसमें है। लेकिन अगर बच्चे से पूछा जाए कि पानी किस में अधिक है, तो वो जो है कि बस लंबाई पर ध्यान देगा, यानी इस वाले में कहेगा कि पानी ज़्यादा है, जबकि दोनों में पानी क्या है? बराबर है। तो यही जो है बच्चा जो है उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा जो है इसको समझ नहीं पाता है। इस गुण को हम लोग कहते हैं संरक्षण। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको कन्वर्जेशन, याद रखना है। अगला आपका दिया है क्रमबद्धता यानी सेरिएशन। इसमें बच्चे वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। इसको कहा जाता है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब होता क्या है ये समझिए पहले। देखिए, क्रम का मतलब कि होता है जैसे कि संख्याओं का क्रम, जैसे कि 1 2 3 4 करके होता है 5 लास्ट तक। तो अगर बच्चे को ये कहा जाए कि सबसे पहले कौन संख्या आएगी, या उसको बॉल दे दिया जाए, एक छोटा बॉल, फिर उससे बड़ा बॉल, उससे बड़ा बॉल, ठीक है, उससे बड़ा बॉल, तो अगर उसको दे दिया जाए कि आप एक सीरीज में लगाओ, छोटे पहले फिर बड़ा आरोही क्रम में, तो वो बच्चा जो है कि इसको
नहीं लगा पाता, यानी कि उसको एक सीरीज में नहीं कर पाता, इसी अवस्था को हम लोग बोला जाता है क्रमबद्धता। अगली जो अर्थ जो उनकी स्टेज है वो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ये जो मूर्त अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के ठीक उल्टा होती है। देखिए ये जो है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्रिय वाले से जो है प्रिय ऑपरेशन से थोड़ा सा कुछ अलग है। इसमें जो है कि ये वो जो है 2 से 7 वर्ष थी और ये आपकी 7 से 11 साल, ये भी आपको याद रखना है, पूछता है एग्जाम में। देखिए इस अवस्था में बच्चे सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का सीधा ही उल्टा, इसका क्या है उल्टा गुण कह सकते हैं। यानी कि उसमें जो है गुण नहीं रहता है और इसमें सारे गुण आ जाते हैं। अपलटावी का जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण और क्रमबद्धता, यानी सारे गुण इसमें आ जाते हैं आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के स्टेज में। एक होता है आपका आगमनात्मक तर्कणा यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इस अवस्था में आता है। यानी कि जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, जैसे कि पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चे आंसर क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो बच्चा ये समझ जाता है कि इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। यानी कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो एक्टिव हो जाता है। एक होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है आपकी जीन पियाजे की चौथी अवस्था, जिसको कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये होती है आपकी 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो चारों अवस्थाएं हमने आपको बता दिए। पहले जो अवस्था हमने बताया वो बताया आपके 0 से 2 वर्ष। दूसरा जो अवस्था थी वो थी 2 से 7 वर्ष और तीसरी जो अवस्था थी 7 से 11 वर्ष और चौथी थी 11 से 15 वर्ष। ठीक है, ये 11 से 15 वर्ष है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ये जो है मूर्त संक्रियात्मक है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और ये जो है आपकी फर्स्ट अवस्था है, पहली अवस्था यानी संवेदीगामी अवस्था। अगला आपका दिया है यह ज्ञान संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। संज्ञान की क्या है सर्वोच्च अवस्था है, यानी बच्चा को इसमें सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। चौथी स्टेज में इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो एक देखिए होता है एक मूर्त चिंतन, एक होता है आपका अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो अमूर्त में क्या होता है कि आपके बच्चा जो जानता है पहले उसको बताया जाता है और फिर जो नहीं जानता है उसको बताया जाता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया उदाहरण से आपका हो गया वो उदाहरण के वो चलता है। ठीक है,
इसमें जो है सभी प्रकार का इसमें जो है कि अमूर्त चिंतन करने लगता है। अगला आपका जो दिया है वो है आपका निगमनात्मक तर्कणा। देखिए निगमनात्मक तर्कणा में क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। यानी उन्होंने पियाजे ने यह बताया कि उनकी जो अवस्थाएं हैं, जो चारों अवस्थाएं हैं वो अपरिवर्तनशील है, लेकिन ये भी बताया कि अगर उनको अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी क्षमता से अधिक सीख सकते हैं। अगला जो फ्रेंड्स हम लोग का टॉपिक रहेगा लॉरेंस कोअलवर का नैतिक सिद्धांत। जो फ्रेंड्स इसको हम लोग पढ़ेंगे कल, क्योंकि ये भी एक है बहुत ही लंबा टॉपिक, तो इसको हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।